को सितंबर 16 से गुलशन हदीस से उनको उठा के ले गए। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को, हमारे तो हजारों लोग जो हैं इन्होंने जबरी तौर पे गुमशुदा किया अहमद हुआ है। मसीगन ठीक है, अहमद मसीगन ठीक है। मेरे साथ हमारे पाकिस्तानी सहाफ़ी जर्नलिस्ट हामिद खान भाई भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अहमद मसीगन बलोच रिप्रेजेंटेटिव और जर्नलिस्ट हैं, यूएसए में रहते हैं और वहाँ से वो कह रहे हैं। हामिद खान भाई, अब तक जब तक आप जुड़ नहीं पाए थे, अहमद मसीगन क्या कह रहे थे मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि हम बलोचों की स्ट्रगल पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में रहने वाले लोगों से अलग नहीं है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार, ऐसा सिला हो रहा है कि जहरी में लोगों को, जिसे झूमर कहा जाता था, उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। हम बलोचों की जगह पर कब्जा कर लिया गया है और हम बलोचों को अपनी जिंदगी जीने लायक नहीं छोड़ा गया है, ऐसा अहमद मस्तिकन कह रहे थे। मेरा आपसे बिना प्रेजुडिस के सवाल यही है, क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, बलूचिस्तान में हो क्या रहा है इस वक्त? हम लोग जो दूर बैठे हैं, आप जो पाकिस्तान में हैं, शायद जा भी पा रहे हो बलूचिस्तान के इलाकों में, क्या चल रहा है वहां? बड़ा अच्छा लफ्ज बोला कि विदाउट प्रेजुडिस अगर मैं आपको एनालिसिस दूं तो वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान के अंदर जिस अंदाज में बहुत सारा जो दुश्मन ममालिक का जो एजेंडा है वो कोशिश की जा रही है उसको नाफिज करने की, और उसके नतीजे में कोशिश की जा रही है कि बदअमनी फैलाई जाए। मैं खुद भी बलूचिस्तान जा चुका हूँ, कोयटा भी जा चुका हूँ, अभी रिसेंटली, कोई पुरानी बात नहीं कर रहा। मैं ये समझता हूं कि वहां पर सिक्योरिटी इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि किसी भी तरह से, चाहे वो रॉ स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो या कहीं से भी स्पॉन्सर्ड हो, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और हमने जिस तरह कुलभूषण यादव की मिसाल पूरी दुनिया को दिखाई, उसके बाद बीएलए जो है जिनके आपने नुमाइंदा को बिठा लिया, वो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जब एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका मतलब ये है कि वो वहां आतंकवाद फैला रहे हैं, वो कोई अवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे। और जब कोई आतंकवादी तंजीम होती है, चाहे वो बीएलए हो, मजीद ब्रिगेड हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आतंकवादी के तौर पर ही की जाएगी। और तीसरी बात ये है कि ये जो पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा है, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी हकीकत बता दूं कि बलूचिस्तान के अंदर जो एक्चुअली बलोची हैं वो 35% हैं, जो पश्तून हैं वो भी 28% हैं, जो हजारा और जो दूसरी कम्युनिटीज हैं वो भी 15% हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि वहां पर कोई किसी भी हालत में पाकिस्तान से अलहदगी की कभी भी कोई तहरीक हो या कामयाब हो। चंद 100 या चंद हजार लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं और बहुत सारे लोग कुछ भटके हुए भी हैं जिनको सरकार कोशिश कर रही है कि जी उनको बताया जाए, उनके हक और उनके राइट को एडमिट करके उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाया जाए। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि हमारा जो हमसाया है वो उनको फाइनेंशियली इतना स्पॉन्सर कर रहा है रॉ के जरिए कि उनको पैसों का लालच जो है वो बंदूक उठाने पे मजबूर करता है। लेकिन वहीं पर वतन की मोहब्बत में सारे कबायली जो हैं, चाहे वो जाहरी कबीला हो, चाहे वो भुक्ती कबीला हो, चाहे वो मैंगल कबीले हो, जो एक्चुअल वहां के जो लोकल हैं वो अब बीएलए के खिलाफ लड़ रहे हैं। और वो ये समझते हैं कि बीएलए का जो टेररिज्म और आतंकवाद है वो पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि बीएलए जो है वो मासूम सिटीजन्स को निशाना बनाती है, वो बसों से उतारती है, मजदूरों के आईडी कार्ड देखकर उनको कत्ल किया जाता है कि ये पंजाब से आए हैं। तो अगर किसी का अच्छा, अगर कोई भी आतंकवादी किसी का आईडी कार्ड देख के कत्ल कर रहा है तो इसका मतलब है कि रियासत की जो है बात उसके कर रहे हैं। खिलाफ खैर हामिद भाई, मैंने तो आपकी पूरी बात जाने दी और मैं काटना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके दिल में क्या है वो भी हमारे यहाँ लोगों तक पहुंचे। भारत इतना बड़े दिल का है कि आप जो सोच रहे हैं पहुंचे। आप आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो रिलीजन पूछ के मार दिया था और वो सारे के सारे मुरीद के और बहावलपुर में मिले। खैर वो उनको अलग करते हैं, उनको अलग करते हैं, वो चीज उस पर नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अभी भी ये मानता है, हामिद खान भाई, कि ये सब कुछ फितना उल हिंदुस्तान है और कुछ नहीं है, बीएलए, बीएलएफ, बीआरजी ये कुछ नहीं है?
और ये फितना उल हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ जो टैग है, यही है क्या पूरे डूरन लाइन और बलूचिस्तान में? क्या मतलब आप क्या बिल्कुल, सोच रहे हैं वहां देखिए क्या? मैं बताता हूँ आपको, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बलूचिस्तान के प्रॉब्लम में हमने बड़ा अच्छे तरीके से दुनिया को बताया कि किस अच्छा भाई। तरह फॉरेन टेररिज्म स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसमें रॉ का स्पॉन्सरशिप शामिल है, उसके अंदर हमने तो अच्छा। डोजियर्स दिए हैं, हमने कुलभूषण यादव पकड़ के दिए है। देखें एक बात बड़ी क्लियर है, वो ये कि पाकिस्तान का रिजॉल्व है कि जी किसी भी हालत में दहशतगर्दी को नहीं पनपने दिया जाएगा, उनको माफ नहीं किया प्लीज जाएगा। मसूद और अजहर और हाफिज सईद को और फांसी पे चढ़ा दें, बलूचिस्तान मैं जी आपके जी साथ हूं। जी बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, बलूचिस्तान हमारा अच्छा। दिल है, बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की सर्वाइवल जुड़ा हुआ है। हम बलूचियों से हैं, बलूची हम में से हैं। आप मैं आप आपको ये आप बात मेरी बता मेरी दूं, हामिद भाई, आपने मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। ये हाफिज सईद का लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद, इन्हें खत्म कर दीजिए, हमारा सरदर्द खत्म हो। नाम पूछ के, अच्छा रिलीजन पूछ के न जाने कितनों को कत्ल आप करते हैं यहाँ। काइंडली आप मैं बताता हूँ, हाफिज सईद के खिलाफ आप हमें कोई प्रॉपर सबूत दें जो क्या हमने बात मांगे, है हमने साहब, नहीं वो दिए। टेररिस्ट अगली बात नहीं सुन है। लें, अरे अच्छा अगली बात सुन साहब लें, हामिद सर, आप पाकिस्तान जर्नलिस्ट की हैं, क्या अदालतों बात ने, कर दी, अरे क्या बात कर दी आप सर आपने। यकीन करें पाकिस्तान की हाफिज अदालतों सईद, में, लश्कर, ये अपना वो निकालते थे बाकायदा देखें गैजेटियर पाकिस्तान सारी में चीजें। अदालतों का निजाम अजमल है, उनके आमिर खिलाफ कसाब को केस तो आप चले। लोगों ने ही भेजा था। खैर अब ठीक है, अब आप मान रहे अब देखिए अगली बात देखिए, ये यही है, सेलेक्टिव है जो भारत कहता है कि आप नहीं 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 बैड और नहीं गुड टेररिस्ट सिलेक्टिव में फर्क करते हैं। आपको बीएलए नहीं टेररिस्ट नहीं नहीं दिखता नहीं है, नहीं नहीं। लेकिन लश्कर तैयबा, अच्छा हाफिज इसका मतलब सईद ये नहीं, है कि सुनिए आप तो, ये मान रहे सुनिए, हैं कि मैंने नहीं डिक्लेयर बीएलए किया है, टेररिज्म कर रही है, यूनाइटेड इसका नेशन मतलब ने आप ये इनको मान रहे हैं कि बीएलए डेजिग्नेटेड, टेररिज्म कर रही है। सुनिए तो, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, आपके यहां अच्छा रहते हैं, आप घूमते बीएलए हैं, को आप उन्हें टेररिस्ट नहीं कहते। आप अमर मेरी मस्तिकन, आपसे एक अमर रिक्वेस्ट है, भाई मस्तिकन, आप फितना मैं उल हिंदुस्तान आप है, अभी बीएलए ऐसा को हामिद लाइव भाई कह बता रहे दें हैं। एज ए आप डेजिग्नेटेड रॉ टेररिस्ट। स्पॉन्सर्ड हैं, ऐसा हामिद भाई कह रहे हैं। आप जी पैसा लेकर जंग लड़ रहे हैं और बाकी लोग वहां पर नहीं चाहते। अमर जी मस्तिकन, ऐसी ही योर टाइम। जी, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरा सुबह सुबह है यहाँ। इन्होंने मुझे काफी जो है मजे दिए, इनकी बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं क्या कहूँ कि ये कह वो रहे हमारे हैं यहाँ कि कहते हैं हम इनके खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर मैंने आपको आपको हंसी आई इंटरप्ट है नहीं तो। किया था, थोड़ा जी तमीज जी सीखे, सॉरी, जरा सा जी आप तमीज सीख बताइए, ले। जी पंजाबी आप कब तमीज बताइए, सीखेंगे भाई? जी पंजाबियों से हमारा रिक्वेस्ट है, मुसलमानों से जरा तमीज सीखे। अ, आप इस ये मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरा तमीज सीखे, फौजियों की जुबान बोलना बंद कर दें। ये कह रहे हैं कि हम इनके माथे का झूमर है। इनका माथा जो है वो तो ट्रंप साहब के जूतों पे लगा हुआ है। इनके सारे के सारे माथे जो है, आसिम मुनीर से लेके शहबाज शरीफ का, पूरे दुनिया ने देखा, सबने इनका मजाक उड़ाया। हम क्यों इनके माथे पे होंगे? हमें भारत को कैसे ये फॉरेन कह रहे हैं? फॉरेन तो ये लोग हैं, पंजाबी जिहादी, जो हमारे घरों में घुस के आए हैं बंदूकों के साथ में, एयरक्राफ्ट के साथ में, ड्रोन के साथ में, हमारे अवाम का कत्लेआम कर रहे हैं। हमें तो आज तक एक भारत वाले ने भी एक कंकड़ भी नहीं मारा है। ये हमें कैसे कह रहे हैं? मुझे बहुत फख्र है कि इन्होंने मुझे ये एहसास दिया है कि मैं बीएलए का नुमाइंदा हूं। मुझे बीएलए की तरफ से तो ये कोई अब तक मैं मौसूल नहीं हुआ है ये मैसेज, लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो मुझे इस बात पे फख्र है। मैं हर बलोच को कहता हूं कि वो बीएलए में शामिल हो, मैं हर बलोच को कहता हूं कि वो मजीद ब्रिगेड में शामिल हो। आज वक्त आ गया है, इन लोगों के दिमाग को ठिकाने लगाने का यही तरीका है। इनको जवाब उसी जुबान में दी जाएगी जो ये समझते हैं। हम इनसे भीख नहीं मांगेंगे इंसाफ की। वक्त गुजर चुका है। 4 नस्लों को इन्होंने अपने गुलाम बनाए रखा, अपने मुल्क इनको चलाना नहीं आता है। ये खुद गुलाम हैं। ये गुलाम जो हैं कैसे दूसरों को गुलाम बना सकते हैं? हमें इस बात पे एतराज है। इनको ये कह रहे हैं कि हम भी ले कि हमें पैसे मिलते हैं। राजीव भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 50 सेंट मेरे तरफ भेज दीजिएगा, इतने वक्त से मैं आपकी सर, मेहरबानी कर।
ताकि मैं इनको बताऊं तो सही कि भाई हमें 50 नहीं सेंट नहीं मिला था इंडिया की तरफ। मैंने हामिद भाई क्या को है इसीलिए जवाब बोलने दूं अब? दिया था कि हामिद भाई अपने दिल की सारी बात रखें, पाकिस्तान क्या सोच रहा है वो भी तो हम समझे, हम क्यों प्रेजुडिस मानकर अपनी बात रख दें। अहमद भाई मस्तिकर आप अपना पूरी बात रखिए जी क्योंकि अब देखें आप आप लोग के, हाँ देखें राजीव भाई, आप लोग इंडिया के लोग जो है, मेरा उनको सलाम, हम अपने आप को इंडिया से जुदा नहीं समझती हैं। ये सेपरेटिस्ट हैं, ये बेवकूफ लोग हैं जो मजहब के अच्छा, बुनियाद पे पंजाब से अपने इतनी पंजाब, नफरत क्यों है आपको ईस्ट पंजाब से? क्या इनको सिंध वालों नफरत को है। नहीं है? सिंध वाले तो देखिए खामोश हैं। हमें नहीं है ना, हम तो अपने समझते हैं। हम तो समझते हैं कि इंडिया के लोग हमारे साथ बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जंग में साथ थे। ये लोग तो बरतानवी साम्राज्य के एजेंट थे। इन्होंने तो बरतानवी साम्राज्य के कहने पर इंडिया का बंटवारा कराया। ये किस मुंह से यहां बैठे हुए हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। ये कोई आजाद मुल्क नहीं है। आज तक इनके मुल्क में आजादी नहीं है। प्रेस गुलाम है। कोई वहां पर जो है सारा का सारा असेंबली जो है वो गुलाम है। आज जो है इनका जो घटिया जनरल आसिम मुनीर, वो रबर स्टैंप भी नहीं कराता है अपने फैसलों के सारे खुद फैसले कर रहा है। ये इस तरीके से मुल्क चलते हैं। लोगों को अगवा कर रहे हैं, सिंधियों को अगवा कर रहे हैं, मुहाजिरों को अगवा कर रहे हैं। पंजाबी बदमाशी लगाई हुई है। अफगानों को जो है खराब बोला बरा भला कह रहे हैं, अफगानों के ऊपर जाके बमबारी कर रहे हैं। ये CIA के 2% के एजेंट, ये हमसे मुकाबला करेंगे। फतह हमारी होगी। BLA जिंदाबाद, मजीद ब्रिगेड जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। चलिए, मैं चाहता हूं कि इसको और आगे ले जाता, लेकिन वक्त मुझे इशारा हो गया है, एकदम वक्त खत्म है। माफी के साथ आप दोनों सही है। अमर मस्तिकन, आपकी बात हमने सामने रखी, हामिद भाई आपकी भी बात हमने सामने रखी, इसलिए कि जो देख रहे हैं वो खुद तय करें कौन कितना बेहतर है, कौन